ओम नमो भगवते रुद्राय। स्वागत करते हैं आप सभी का शास्त्री जी के व्लॉग्स में। श्राद्ध प्रारंभ होने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति विचार करता है कि ब्राह्मण उपलब्ध ना होने पर मैं स्वतः अपने घर में विधिवत रूप से तर्पण कर सकूं। वैसे तो एक दिन ब्राह्मण देवता आकर तर्पण कर जाए बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि आप डेली रूटीन से तर्पण करते हैं 16 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त, तो आप चाहते हैं कि हम स्वतः भी तर्पण कर सकें। अब इसके लिए हमें विशेष क्या करना चाहिए, हम कौन सी पुस्तक का प्रयोग करें अथवा कौन सी पुस्तक जो हमें सरल विधि के माध्यम से तर्पण विधि को सिखा सकती है, अथवा जिसको पढ़कर अथवा जिसको देखकर हम विधि को भी सीख सकते हैं और बड़ी सरलता से मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो आज ऐसी पुस्तक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वैसे तो श्राद्ध के लिए बहुत प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं, किंतु मैं आपको बहुत ही सरल पुस्तक दिखाना चाहूंगा जिसमें आप बहुत सरलता से श्राद्ध कर सकते हैं अथवा तर्पण कर सकते हैं। तो वो कौन सी पुस्तक है, आइए देखने का प्रयास कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास तर्पण पितृयज्ञ विधि है। ये गीता प्रेस की पुस्तिका है, नित्यकर्म पूजा प्रकाश। उसी के अंतर्गत पृष्ठ नंबर 87 पर आपको ये तर्पण विधि मिल जाती है। बहुत ही सरल विधि के माध्यम से आपको यहाँ पर तर्पण विधि का पूर्ण विश्लेषण बताया गया है। तो आप एक बार इसको पहले पढ़ना, उसके बाद फिर तर्पण करने का प्रयास करना। देखिए, तर्पण योग्य कौन से पात्र होने चाहिए, तिल तर्पण कब नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको देखो सह प्रमाण सहित बताई गई है। उसके तदुपरांत आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको तर्पण प्रयोग विधि बताई गई है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो तर्पण प्रयोग विधि, आपको तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी विधि आपको यहाँ पर बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण का संपूर्ण जो विधान है यहाँ पर बतलाया गया है। तो आप इसी के माध्यम से जब एक बार इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको बहुत सरल विधि से पता चल जाएगा कि मुझे तर्पण कैसे करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं देव तर्पण। देव तर्पण के लिए जो मुद्रा बनाई जाती है ना, वो इस प्रकार से बनाई जाती है। देखो, यहाँ से ऊपर से जल डाला जाता है और इन अंगुलियों के अग्रभाग से जल नीचे आता है, इसे बोलते हैं देव तर्पण। उसके उपरांत आप देख सकते हो यहाँ पर ऋषि तर्पण आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऋषि तर्पण आप यहाँ पे एक मुद्रा देख रहे हैं, जो ये वाला भाग है ना आपका, ये वाला भाग आपका ऋषि तर्पण कहलाता है। यहाँ से जो जल नीचे आता है ये ऋषियों को प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं ऋषि तर्पण। और इसी का नाम आगे दिव्य मनुष्य तर्पण भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये कंठावरण अगर आप जनेऊ पहनते हो तो आपने जो ऋषि तर्पण होता है वो माला जनेऊ को बनाकर आपने करना होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो सनकादि तर्पण, सनक सनंदन सनातन आदि ऋषियों के निमित्त दिया हो गया तर्पण है। उसके उपरांत आप देख सकते हो यहाँ पर कव्य वादनल तृप्यताम लिखा हुआ है, यह पितरों के निमित्त दिया जाने वाला तर्पण है, दिव्य पितृ तर्पण। पितरों को जो तर्पण किया दिया जाता है ना, ये जो आप अंगूठा और तर्जनी उंगली देख रहे हैं, इसकी जो मध्य का भाग है ये पितृ तर्पण है। तो इस तरह से मुद्रा बनाकर हम पितरों को तर्पण करते हैं। देखो, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा मंत्र पढ़ पढ़ के, और आपको यहाँ पर विधि भी बताई है कि आपने जनेऊ अपसव्य करनी है, बाएं कंधे में रखनी है, ऐसा वैसा सब आपको बताया गया। और फिर यहाँ पर आपको मंत्र बताए गए, मंत्र आप इनको पढ़ सकते हैं। और यम तर्पण भी आपने करना होता है, ये तो बहुत ही विशेष होता है यम तर्पण। तो ये पितरों के निमित्त तर्पण। उसके उपरांत फिर आपको बताया गया कि आपने अपने माता पिता परपिता सभी के लिए तर्पण कैसे करना, यहाँ पर सारी विधि आपको लेखनीय रूप से बताई गई है। यदि आप वैदिक मंत्रों के माध्यम से करना चाहते हैं तो वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी आपको तर्पण विधि का यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है कि आप तर्पण वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको द्वितीय गोत्र तर्पण, यहाँ पर नाना पर नाना विध पर नाना, नानी पर नानी विध पर नानी, कोई अन्य घर में भ्रात बंधु जीवित ना हो तो उसके निमित्त किया जाने वाला यह तर्पण मंत्र है। तो आप ये सारी विधि को देख सकते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य किस प्रकार से देना है, ठीक है, भीष्म तर्पण का आपने कैसे विधान को लेना है, ये सारी जानकारी दी गई है। उसके उपरांत आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे अपने स्थान पर खड़े होकर। उसके बाद सभी दिशाओं को आप यहाँ पर प्रणाम करेंगे और अंत में अपना जो भी तर्पण किया है वो अपने पितरों को प्रदान कर देंगे। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीयताम न मम ओम तत्सद ब्रह्मार्पण मस्तु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जानकारियां आपको कितनी सुंदर तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके के साथ एक एक बात को बताएगा कि आप हिंदी में भी पढ़कर उस काम को कर सकते हैं। ब्राह्मण अनुपलब्ध होने पर
आप इस पुस्तक का प्रयोग करें। गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत ही लाभान्वित करने वाली होगी। आशा करता हूं कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। तब तक आप प्रणाम। ओम नमो भगवते बुद्धाय।